हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी आफ्टरनून का टाइम है एंड मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो बारिश आने वाली थी तो मैंने कहा चलो कपड़े जो पड़े हैं उनको सुखा के उठा कर रख देते हैं। तो बस वही काम कर रही थी। और इससे पहले जो था मेरा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वो सारे हो गए थे। मैंने वीडियो जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, तो कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही होता है। तो इसमें 2 दिन की 3 दिन की क्लिप्स है जो मैंने ऐड कर रखी हैं। तो बस उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ पे मंदिर में। तो ये वीडियो मेरा लास्ट मंडे का है। तो कुछ कुछ क्लिप्स जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ वो बची हुई थी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और कुछ जो है वो लास्ट ये जो संडे गया है इसकी क्लिप्स हैं। तो वो सारा ब्लॉग मतलब कि मिलाकर मैंने एक ब्लॉग जो है वो कंप्लीट किया। तो मैंने नहाया था, हेयर वॉश किया था। मंडे को मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, मंडे और फ्राइडे। अगर फ्राइडे ना कर पाऊँ तो फिर संडे करती हूँ। तो ये मैंने हेयर वॉश किया था और उसके बाद में मैं थोड़ा पूजा के लिए लेट हो रही थी तो जोत बत्ती वगैरह मैंने कहा चलो जला लेते हैं। और बस उसके बाद में ये रहता है कि थोड़ा अच्छा लगता है जोत बत्ती वगैरह जब हम जला लेते हैं। और उसके बाद सीधा मैं मेरे घर रूम में आ गई थी। घर कह रही हूँ, घर तो पूरा ही अपना है, बस रूम में आ गई थी। और उसके बाद में मैं जो मतलब हेयर वॉश करा था तो मैं ना ड्रायल, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं अपने बालों में ना ड्रायल यूज़ नहीं करती। टावल में थोड़ी देर बांध के छोड़ देती हूँ तो बाल वैसे भी हल्के हो चुके काफ़ी। तो पानी जो है तौलिया बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। उसके बाद में मैं हटाकर पानी अच्छे से पोंछ देती हूँ, फिर खुला छोड़ देती हूँ जो सूख जाते हैं बाल। तो ऐसे ही करती हूँ, सर्दियों में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। यही रूटीन रहता है मेरे सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो अब मैं आई हूँ किचन में और अभी मैं खाऊंगी खाना। मैंने खाना नहीं खाया। मैं खाना जो खाती हूँ वो सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद, तब मैं खाना खाती हूँ। चाहे मुझे 1 बज जाए, चाहे 1:30 बज जाए, चाहे 2 बज जाए। तो यहाँ पे मैं थाली लगा ली थी अपनी। तो कुछ भी नहीं था, मतलब कि स्पेशल तो कुछ भी नहीं बना रखा था। तो जो सब्जी खाना बैठ के खा ले, फ़ोन बंद कर देना, पिट्टी हो जाएगी। बंद करो फ़ोन। जो मम्मा का वीडियो देखते हैं ना वो आंटी अंकल ऐसे बोलते हैं तुम्हारा बेटा फ़ोन बहुत देखता है। मुझे तो यहाँ की इतनी बुरी। ये है हमारा इवनिंग का टाइम और हमारे खेत में जो है मोर नाच रहा था। तो मैंने आप सबके लिए स्पेशली वीडियो शूट किया है, क्योंकि कई कई बार ऐसा रहता है ना कि मतलब बाहर से भी लोग देखते हैं जो अपने देश से एकदम दूर हो जाते हैं, जिनको अपनी ग्रीन मतलब देश की महकार जिसको बोलते हैं गांव की, वो नहीं मिलते। तो उनके मेरे वीडियो के थ्रू उन सब तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे मोर नाच रहा था। और उसके बाद में ये खेत है यहाँ पे ना, मतलब मेरे चाची का खेत है। तो उन्होंने घिया तोरी बोई हुई है, वो मैं थोड़ा सा कैप्चर करके लेके आई। और फिर ये क्लिप है हमारा सुबह का। यहाँ पे गाय भैंस बनती है हमारी। और उसके बाद में जो मॉर्निंग व्यू रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। और उसके बाद में मैं अपनी चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैं लगी अपना काम में। तो ये वीडियो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये सारा का सारा जो स्टार्ट होता है वो है हमारा कल का, मतलब कि संडे का। तो बस यही रहता है इधर उधर से। जैसे मुझे जब टाइम मिलता है ना तो प्रॉपरली तो मैं वीडियो, जैसे छुट्टी वगैरह चल रही थी इस वजह से प्रॉपरली वीडियो शूट कर भी नहीं रही थी और हो भी नहीं पाता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बहुत जल्दी जल्दी में जो काम रहते हैं वो करने पड़ते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो 2 दिन 3 दिन से बारिश लगी हुई है तो उतना नहीं हो पाता है। पर ये कि हाँ ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो चलिए जी, काफ़ी दिनों से जो बेडशीट वगैरह रखी हुई थी तो मैंने कहा इसको भी मतलब चेंज कर देते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो गया है ना, मतलब इस उसके एक दिन इसी, ये जो मैं वीडियो शूट करी थी इसके एक दिन पहले का वो, मतलब इसके एक दिन बाद का वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था इससे पहले का वो वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। और सबसे पहले मैं बेडशीट जब चेंज करती हूँ तो पिलोज़ पे कवर चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक तो पिलोज़ कवर जो रहते हैं थोड़े छोटे से रहते हैं ना, ये इधर उधर आर्डेटेड हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो बस सबसे पहला जो काम रहता है वो मेरा यही रहता है कि पहले मैं इनको कर लूँ और उसके बाद में मैं बिस्तर वगैरह जो है वो चेंज करती हूँ, बेडशीट वगैरह। तो ये वाली बेडशीट जो है ना जयपुर लुक में अच्छी लगती है, मतलब देखने में भी अच्छी लगती है। और अभी सब जाने लग जाएंगे ना ड्यूटी वगैरह पे तो उतनी जल्दी से गंदी नहीं होया करी। तो मैंने कहा चलो इसको बिछा देते हैं। और यहाँ पे एक आए मेरी हेल्प करवाने के लिए, बेडशीट बिछवाने के लिए। तो फिर मैं उसको बोली मैं खुद से बिछा लूँगी। और मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई मुझे, मतलब जब मैं काम करने लगी उस टाइम तो याद था, लेकिन जब करने स्टार्ट कर दिया फिर भूल गई। तो जैसे होता है ना कि जब सो के उठी थी तो पहले सोच रही थी ये करूँगी, फिर उसके बाद में मैं भूल गई। मैंने बेडशीट चेंज कर दी। तो फिर मैंने क्या किया, ये पंखा जो था इस पर धूल बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, जिस वजह से ना हवा प्रॉपरली लगती नहीं थी, मतलब ऊपर जैसे लगती थी लेकिन कम लगती थी।
तो इसको मैं झाड़ने लगी। तो ये है ना, मतलब मैंने चादर चेंज कर दी, उसके बाद में मैंने झाड़ा। तो मैंने क्या किया, जो पुरानी वाली जो चादर चेंज की थी उसको दोबारा से बिछाया बेड पे, और उसके बाद में फिर मैं लगी काम में। तो अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो ये आरओ हमारा ख़राब हो गया, इसके ना जो फ़िल्टर होते हैं वो सारे के सारे चेंज करे जाएंगे। तो इसको उतार के रखा हुआ था फ़िल्टर ले आने के लिए फ़िल्टर ले आने के लिए रखा हुआ। और यहाँ पे ना मतलब इसकी जो क्वालिटी जो थी वो सही नहीं है, मतलब कि हम लोग सोच रहे दूसरा फ़िल्टर आरओ लगवा दें, पर अभी उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हमने डिसाइड ये किया है कि हम इसी को थोड़ा ठीक करवा लेंगे, 5-7 महीने और चल जाएगा, उसके बाद में हम न्यू फ़िल्टर जो है आरओ लगवा लेंगे, कैंट का या फिर एक्वागार्ड का इस बार सोच रहे हैं हम लगवाने का। तो इसके लिए फिर मैं ये बेडशीट वगैरह, ये कंबल वगैरह सारे वॉश करके रखे थे। तो इनको ना सबको धो धो के मैं मतलब बेड में डाल दूँगी। ये हल्के कंबल जो रहते हैं वो तो इस्तेमाल में आ ही जाते हैं, क्योंकि एसी में सोते हैं ना। तो और अभी बारिश लग रही है तो उसमें फिर थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ पे तो हम वैसे भी हल्के कंबल जो है हमेशा निकाल के ही रखते हैं। तो ये सारे मैंने धोए थे, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तय लगा के रख दिया। इनको बाद में जब टाइम लगे तब बेड में डालूंगी, या ना भी डालूँ, क्योंकि यहीं पे कपड़े डाल के रख दो ना तो ईजिली रखे रहते हैं और इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे उतार रही हूँ सारे घर के जाले, क्योंकि जाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। धूल मिट्टी आंधी वगैरह आ रही थी ना बीच में, तो बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं। मतलब आप 1 या 2 दिन नहीं झाड़ोगे ना तो आपको इतने जाले दिखने वाले हैं कि मतलब पूछो मत। और यहाँ पे तो इस साइड में तो ऐसे दीवारों पे भी मिट्टी चिपक जाती है उड़ उड़ के, तो वो भी एक गंदा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं जब झाले झाड़ रही थी तो ये केबल का तार नीचे उतर उतर के आ रहा था। और मैं अभी मतलब थोड़ा जुकाम है मुझे, इस वजह से आप लोग ये मैं सोच रहे हैं कि स्नेहा कैसे बोल रही है, मतलब जुकाम है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी उतना प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ है, पर हो गया है, लेकिन एकदम से ठीक नहीं हुआ है फिर भी लास्ट वीडियो से तो बहुत आराम है मुझे। इस वाली वीडियो में मैं आराम से वॉइस ओवर कर ले रही हूँ। लास्ट वीडियो में तो मुझसे बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था कि मैं क्या ही करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने सारे घर में जाले वगैरह झाड़ दिए थे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से मैंने ना आंगन में झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और फिर शाम को लगाती थी, शाम को लगाने के बाद फिर कई बार सुबह में भूल भी जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। तो जो मोटा मोटा कूड़ा था वो मैंने सारा हटा दिया, और उसके बाद में मैं अभी इधर साइड में लगाऊंगी झाड़ू। आंगन में ना 2 बार झाड़ू, मतलब 2 साइड से मुझे कैमरा घुमाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, गेट का अलग साइड से और इधर साइड का अलग से। तो इस तरीके से मुझे जो है कैमरा भी घुमाना पड़ता है। और उसके बाद मतलब ये है ही इस तरीके से कि मुझे आधा इस तरीके से आधा उस तरीके से, 2 तरह का, मतलब कि मुझे 2 पार्टीशन में इसको क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी, और जितना भी धूल मिट्टी जो भी है वो सबको मैं इकट्ठा करके बाहर सामने प्लॉट में घेर दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने इतना ही शूट किया था, जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी डेली की एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ, जो मैं करती हूँ डेली का रूटीन मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। मैं ये ऐसे नहीं दिखाती कि ये किया है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। मतलब मैं जो है मेरा खुद का रियल जो भी रहता है वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो खेत मतलब सामने है ना गाय बंधी हुई है, ये अगर कोई बाहर का मतलब अनजान कुछ बाछड़ा वगैरह आ जाएगा ना तो उसको भी ये दूध पिला देती है। तो इसलिए फिर तार लगा दिए मैंने, क्योंकि मेरे साथ घर पे नहीं थी। अगर वो ऐसा हो गया तो फिर वो मुझे चिड़ेंगी, तो इसीलिए फिर मैंने तार लगा दिया। और अब मैं आ चुकी हूँ सीधा बाथरूम में। ये बेडशीट वगैरह जो मैंने निकाल के रखी थी इसको मैं भिगो कर छोड़ दूँगी, और जब मैं नहाने लगूँगी ना उससे पहले इनको मैं वॉश कर दूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं इनको छोड़ देती हूँ, ड्राई करके शाम को सुखाती हूँ। धूप हो जाती है ना फिर मैं कपड़े वगैरह सुखाती नहीं, क्योंकि मैंने ना बीच में खुद पे ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बस काम काम करती रहती थी, उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी लड़की हो ससुराल में, खुद को खटती रहेगी, उसको कुछ भी नहीं मिलना सिवाय बदनामी के। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह जो थे उनको भिगोया ही, और दादी का सूट था उनको उसको सुखा दिया। और उसके बाद में अब लगा लेंगे पोछा। पोछा मैंने लगाया नहीं था, तो स्टार्टिंग मैंने किचन से किया और पूरे घर का मैं लगाया था पोछा। लेकिन मैंने ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो वो सारी क्लिप्स जो है वो मैंने हटा दी। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ सीधा बाहर, पोछा वगैरह यहाँ पे सुखा दूँगी। उसके बाद में ये पानी जो था फिनाइल का, यहाँ पे थोड़ी चींटी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में साफ़ पानी से साफ़ करके अब मैं आ चुकी हूँ फिर से बाथरूम में। जो मैंने कपड़े भिगो के रखे थे ना, करीब इनको भिगाए हुए 1 घंटा हो गया था, और 1 घंटे में तो अच्छे से भीग जाते, जो हमारा जो मैल रहता। पहले ना मैं मतलब कि
कपड़े बिल्कुल भी मैं हाथ से नहीं धोती थी, तो वो काले काले से हो जाते थे। अपने अपने धो लेती थी, बाकी के सबके जो है मशीन में डालती थी। तो अभी फ़िलहाल में मैं अपने कपड़े, यक्षु के पापा के कपड़े और यक्षु के, हम तीनों के कपड़े जो है मैं हाथ से ज़्यादातर धोना पसंद करती हूँ। और हो भी जाता, मतलब आदत हो गई। पहले शुरू शुरू में तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुखते थे, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल हो गया मुझे, मैं अपने कपड़े खुद से हाथ से ही धोती हूँ। और चादर वगैरह भी मैं हाथ से इसीलिए धोती हूँ क्योंकि इनको मशीन में डाल दो ना तो कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है पुरानी हो गई पुरानी हो गई। तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, हाथ से ये रहता है चमक बनी रहती है। और ज़्यादा देर इनको धूप में ना डालो तो वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि धूप में डालोगे ना तो फिर उसका धूप से भी कलर फेयर होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेकार लगता है देखने में। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मतलब कि अभी जब जब तक गर्मियाँ रहने वाली है मैं ऐसे ही करूँगी। धो के तो रख लेती हूँ दिन में, और उसके बाद में मैं सुखाती शाम को, जो हल्की धूप रह जाती है उसमें सुखाती हूँ, या फिर जो हवा चलती है उसमें, क्योंकि ड्राई करने के बाद तो ईज़िली सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पानी से कपड़े धो दिए हैं, और उसके बाद ये ढक्कन थोड़ा गंदा सा हो रखा था तो इसको धोया, क्योंकि मुझे इस पे कपड़े रखने थे। और उसके बाद से मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो है एक एक करके पानी में से निकाल लूँगी। मैं ना 3 बार कपड़े का पानी चेंज करती हूँ। वीडियोस में शायद मैं 1 या 2 बार ही दिखाती हूँ, लेकिन मैं 3 बार पानी चेंज करती हूँ। अभी ये जो मैंने धोए हैं ना, इसके बाद फिर एक बार और चेंज करूँगी, क्योंकि जो हल्का-हल्का सरफ जो निकलता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 3 बार कपड़े वॉश करती हूँ, और उसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो यहाँ पे मेरा हो गया है अभी शाम का टाइम, मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं रेस्ट कर ली थी, और उस पर यक्षु सोया हुआ था तो उसका दूध मैं गर्म कर रही थी। और दूध गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे सीधा चढ़ा दूँगी चाय, अपने लिए सबके लिए चाय बनाने वाली हूँ, क्योंकि 3:30 पौने 4 बजे करीब जो है रहता है, हम लोग चाय ले लेते हैं। वैसे ये टाइम मैंने ही चेंज किया, नहीं ये सुबह दोपहर में 3 बजे तक जो है वो चाय ले लेते थे, लेकिन मैं दिन में 2 घंटे सो जाती हूँ, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है चाय बनाने में। 4 बजे करीब, मतलब 4 सवा 4 बज जाते हैं चाय बनाने में। जैसे मैं उठती हूँ वैसे मेरा यही काम रहता है कि मुझे चाय बनाने आना है। तो यहाँ पे मैं चाय, चीनी वगैरह जो है वो मुझे सब कुछ, मतलब पहले जैसा रहता है ना, मतलब जो लड़की अपनी माँ पे डिपेंड रहती है उसको किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी चीनी डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि स्नेहा तुम ज़्यादातर जो चीनी चाय पत्ती जो है मतलब हाथ से ही डाल देते हो, आपको कम ज़्यादा नहीं होता है। तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब करते करते इतनी हैबिट हो गई है, हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इतने में इतना मीठा हो जाएगा, इतने में इतना मीठा हो जाएगा। तो बस यही रहता है और कुछ भी नहीं रहता। खाना बनाते बनाते भी हम लोग, जैसे हम पहले जब हम खाना बनाते हैं अपने माँ के घर पे, क्योंकि हम उस टाइम काम नहीं करते हैं, तो जब बनाते हैं ना तो हमारा नमक कम हो ज़्यादा होगा या कम होगा, मिर्च ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से रहता है। पर यहाँ पे करते करते मुझे 7 साल हो गए। 7 साल में मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। और मतलब खाना बनाना तो मुझे मेरी मम्मी के घर से ही आता था, वहाँ पे भी मम्मी की हेल्प कर देती थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे नहीं बनाना पड़ता था, क्योंकि मैं हर टाइम नहीं बनाती थी। एक टाइम मम्मी बना लेती थी, एक टाइम मैं बना लेती थी, ऐसे रहता था। तो यहाँ पे मुझे दोनों टाइम करना पड़ता है, तो बहुत सा कुछ मैं जो है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो सीख गई हूँ। तो अभी मैंने चाय पी ली थी, और उसके बाद में मैं फिर से आ गई हूँ बाहर, हेयर कॉम वगैरह कर लिया, क्योंकि 3 दिन से मैंने अपने बाल धोए थे। उसके बाद मैंने कंघी नहीं की थी, ऐसे ही बांध के रखे हुए थे, तो आज मैंने कंघी की है। और उसके बाद में अब आई हूँ, शाम का टाइम है ना, बारिश भी लगने वाली, मतलब बारिश का टाइम हो गया, मौसम ऐसा हो गया जैसे बारिश होएगी। तो यहाँ पे ये कपड़े जो मैंने सुबह में धो के रखे थे इनको मैं फैलाऊंगी, क्योंकि हवा में जो है वो सूख जाएंगे जब तक। इतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब बारिश आएगी जब ये होगा या फिर ऐसे छोड़ दूँ नेक्स्ट डे सुखाऊं। तो मुझे ये रहता है कि अभी बारिश तो नहीं आ रही है ना, तो थोड़ी देर सुखा के छोड़ देते हैं, हवा लग जाएगी, हवा लग जाएगी फिर अंदर डाल लेंगे। तो मेरा यही रहता है, मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो जितना भी था, जैसा भी था, मेरा यही आज का ब्लॉग था। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जब मैं कपड़े सुखा रही थी, बाबूजी बोल रहे मुझे मेरा टेबल धोना है, पानी ले आके बाहर रखो। तो ये देखो, मैं मेरा काम कर रही हूँ, ये अपना काम कर रहा है। इसको मतलब ये टेबल पे थोड़ी सी मिट्टी सी लग गई थी, तो इसलिए लगा पड़ा है इसको धोने के लिए। और होता है ना, सफाई का कीड़ा जब माँ में होगा तो बच्चे में क्यों नहीं होगा। तो बस जी, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप मेरा ब्लेज लाइफ ब्लॉग अच्छे से इंजॉय कर सकें, मेरी जर्नी को, मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ को आप लोग देख सकें, मेरा जो भी एक्टिविटीज़ रहती है वो सब आप देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।